नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने काफल पार्टी का आयोजन किया। बता दें आपको कि इसमें उत्तराखंड के जंगलों में पाए जाने वाले काफल के रसीले फलों की मिठास तो घुली, तो सियासी कड़वाहट भी देखने को मिल गई। रावत ने एक तीर से कई निशाने साधे। रावत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को सराहा और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। तो उत्तराखंड से पलायन और स्थानीय उत्पादों को उपेक्षा को लेकर भी धामी सरकार पर तंज भी कसा। हरीश रावत ने कहा कि वोकल फॉर लोकल उनके लिए नारा है, जबकि हमारे लिए मिशन है। इस अवसर पर रावत ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने ये काफल पार्टी का आयोजन किया है और उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन मुड़वा झंगोरा नेपाल से खरीदा जा रहा है। नदी घाटियों में अंधाधुंध ढंग से बड़े भवन और होटलों का निर्माण चिंता बढ़ा रहा है। पलायन पर उन्होंने निर्जन गांव बाखली की चर्चा पर कहा कि अगले 5 से 10 साल बाद पहाड़ के गांव में जंगली जानवर नृत्य करते दिखेंगे, तो उत्तराखंडी संस्कृति पुस्तकों में ढूंढनी पड़ेगी। रावत ने पहाड़ की परंपरा और संस्कृति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि धूली अर्घ, गोट की शादी की रस्मों और पद्म शाखाओं के चारों तरफ लिए जाने वाले 7 फेरे कब तक टिक पाएंगे, उन्हें संदेह है। इस दौरान धामी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वैसे भी लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देकर राज्य सरकार ने संस्कार आधारित विवाह प्रणाली के लिए चुनौती पैदा कर ली। तो हरीश रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसा है, रावत ने स्थानीय उत्पादों की उपेक्षा को लेकर तंज कसा है और वोकल फॉर लोकल उनके लिए नारा है, हमारे लिए मिशन है, ये कहा है हरीश रावत ने। तो बता दें आपको कि देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ये तमाम चीज़ें कही हैं। काफल पार्टी का आयोजन किया। इसमें उत्तराखंड के जंगलों में पाए जाने वाले काफल के रसीले फलों की मिठास घुली। और इस विषय में तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कमलेश रमन जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मनीष कर्णवाल जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मनीष कर्णवाल जी आपके साथ ही करते हैं। हरीश रावत ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको सहेजने का काम राज्य सरकार का होना चाहिए, लेकिन वो कुछ वक्त बाद होगी या नहीं होगी, इस पर भी संदेह है। क्या कहना चाहते थे और इसका सार क्या है उनकी बातों का? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हरीश रावत जी गाढ़ गधेरों की मंडली की बात करते आ रहे हैं, ढिंडोरी की बात करते आ रहे हैं, काफल की बात करते आ रहे हैं, तो हरीश रावत जी की सरकार के जाने के बाद भी इन्होंने लगातार विभिन्न मंचों पर पार्टियां देकर लगातार अपने जो उत्तराखंड के उत्पादन को मार्केट दिलवाने के लिए देने का प्रयास किया। जैसे हम देखते हैं ना, डोसा आज की डेट में इडली डोसा सब प्रचलन में आ गया, साउथ इंडिया का खाना हुआ करता था। तो हरीश रावत जी का विजन है कि जो हमारे मंडवा दुनिया में विस्तृत प्रयास है, उसी प्रयासों में लगातार लगे रहते हैं। और उन्हीं प्रयासों में अभी जो आपने देखा हुआ हाल ही में काफल पार्टी हुई है, उसी का उन्हीं से प्रयासों का नतीजा है कि आज की डेट में काफल के बारे में भी लोग बात जानने लग गए हैं। मंडवा जो कभी 500 रुपए किलो नहीं बिका करता था, आज वो 60-65 रुपए बिकने लग गया है, झिंगोरा बिकने लग गया है, उड़द की दाल बिकने लग गई। तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी का विजन बिल्कुल उत्तराखंड के लिए क्लियर है कि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के उत्पाद जो लोग बाग उनके फायदे जानकर उनका इस्तेमाल करें। उनका इस्तेमाल से ह्यूमैनिटी का भी फायदा होगा, निश्चित रूप से देश को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के जो गांव वीरान हो रहे हैं, लोग वापस अपने गांव में आने को मजबूर होंगे, जिस अपनी पारंपरिक खेती कर सके। ठीक है, आपका मैं रुक कर लेती हूँ यहाँ पर कमलेश जी।
कमलेश जी देखिए, हरीश रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जो स्थानीय उत्पाद है उनकी उपेक्षा की जा रही है और वोकल फॉर लोकल इनके लिए भले ही, मतलब आप लोगों के लिए भले ही एक नारा हो, लेकिन हमारे लिए मिशन है, कह रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह उन्होंने कहा कि देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देकर उन्होंने वैसे ही अब संस्कृति जो है और संस्कार है उस पर आधारित एक चुनौती पैदा कर दी है। कैसे इसे देखते हैं? देखिए, माननीय हरीश रावत जी जो है जिस प्रकार से लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सरकार रहते हुए भी उनको पहचान दिलवाने का काम किया था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से लोकल प्रोडक्टों को मार्केट देने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो उत्पाद है, उनको स्वयं सहायता समूह जो हमारी मातृ शक्ति है वो उनको पैकेजिंग करने का काम कर रही है, उनको उन्होंने स्टोर देने का काम किया। हमारी मातृ शक्ति से लेकर के जो हमारा युवा है स्वयं में इन रोजगारों को करके सरकार के जो कार्य हैं उन पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। आज हम जो अपनी मातृ शक्ति को लोन देने का काम करते हैं सरकार की तरफ से 75% की सब्सिडी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उन्हें देने का काम कर रही है कि जो हमारी मातृ शक्ति जो लोकल प्रोडक्ट है हमारे, चाहे लाल चावल हो, मंडवा हो, झंगोरा हो, आपके आड़ू हो, लीची हो, तमाम वो ऐसे हमारे जो प्रोडक्ट है, चाहे हमारा बुरांस का शरबत हो, लाल जो हमारी भट्ट है, दाल हो, तमाम चौलाई हो, जो इतने सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं उत्तराखंड के, उन सबको मार्केटिंग देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। और बनस्पत इसके कि वो खाली उत्तराखंड में ही रहे, वो विदेशों में भी मार्केट देने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है लोकल फॉर वोकल, जिसमें हम देने के पास नैनीताल में भी स्टोर है जहां पर हमारे कम से कम जो उत्तराखंड के हमारे 500 उत्पाद है उनको हमारे किसान देने का काम करते हैं। और देहरादून में, राजपुर में भी हमारा स्टोर है जहां पर हमारे किसान भाई बैठ करके वहां लोगों को लोकल फॉर वोकल के जितने भी हमारे उत्पादन है उनको बेचने का काम करते हैं, उनको देने का काम करते हैं। और सरकार ने ये स्टोर खोलने के लिए उनको जो सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए थी, मदद मिलनी चाहिए थी, उसमें 75% की जो सब्सिडी देने का काम किया, उसकी वजह से आज हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है वो अपनी मार्केटिंग में अपनी नई पहचान बना पाए हैं। और विदेशों में भी उन्होंने अपनी धाक जमाने का काम किया। अब रही बात की जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी अपनी काफल पार्टी मनीष जी देखिए, तो कह रहे हैं कि इन्होंने लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश की। आप लोगों को क्यों नहीं ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके रीति रिवाज को समेटने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लोकल प्रोडक्ट्स को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बेचने की कोशिश या फिर उसको रखने की कोशिश की जा रही है? ये तो कह रहे हैं लगातार धामी सरकार उसके लिए लगी हुई है। आप लोगों को क्यों नहीं ऐसा लगता? देखिए, कमलेश रमन जी ना अभी तक जो है अपने पुराने दौर में ही है, वो जो जब वो कांग्रेस में हुआ करती थी उन्हीं सब बातों को वापस दोहरा रही है। उनके पास नया धामी जी का या मोदी जी का बताने के लिए कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से उनकी सारी बातों से मैं सम्मत होते हुए कहता हूँ कि वो बेचारी, क्योंकि इन सरकारों ने नया तो कुछ किया नहीं है, हाँ नाम जरूर बदला है, ऑल वेदर चार धाम यात्रा मार्ग को। बेचारे तो आप लोग हो गए हैं भाई। कमलेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो आप ये माइक छोड़ के भाग जाएंगे, इससे बीच में ना कूदिए। शब्दों का चयन थोड़ा ठीक से करें, शब्दों का चयन थोड़ा ठीक से करें। आप भाई है मेरे, आप शब्दों का चयन थोड़ा ठीक से करें, तमीज से बोले, तमीज से बोले, थोड़ा तमीज से बात सुनना सीखिए, तमीज से बात करना सीखिए। आप तमीज से बोलिए थोड़ा। आपको क्या लगता है कि कमलेश के नाम से बात ही नहीं कर पाया अभी तक? आपको कमलेश का इतना दुख है भाई? बड़े प्यार से बैठ के सुनी, मैंने आपकी सारी कहानी बड़े प्यार से बैठ के सुनी। सुनाइए भाई, सुनाइए, आप भी अपनी कहानी पुराने दिनों में ही है, पुराने दिनों से आगे नहीं निकल पाई। अब आप जबरदस्ती बीच में बोलती रहेंगी क्योंकि आपके पास नया बताने के लिए कुछ है नहीं। आप ये बताना भूल गई कि जब हरीश रावत जी सरकार में थे तो राष्ट्रपति भवन के भोज में जो विदेश से राजनयिक आते हैं, जो विदेशी लोग आते हैं, उनके लिए जो झिंगोरे की खीर का परमानेंट जो उसमें उनके मेन्यू में रखवाया गया, वो भी हरीश रावत सरकार में ही रखवाया गया था। ये चार धाम यात्रा मार्ग को ऑल वेदर रोड कर देना ही भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से काम करने की शैली। नहीं, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति आने वाले वक्त में सिर्फ किताबों में ढूंढने पड़ेगी? मनीष जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है मनीष जी
कि ये जो उत्तराखंड की संस्कृति है ये सिर्फ किताबों में ढूंढनी पड़ेगी आने वाले वक्त में। ये तो कह रहे हैं कि हम तो हर चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स भी हो गए, संस्कृति हो गई, सभ्यता हो गई, वहाँ के रीति रिवाज हो आप गए। सम्मानित एंकर हैं, आप ही बता दीजिए पिछले 5-6 सालों में, 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरीश रावत की सरकार के आगे कौन सा काम किया? आप भी विद्वान एंकर हैं, आप भी जानती होंगे, आप बताइए ना उन्होंने कौन सा काम किया इस तरह का। जैसे हरीश रावत जी झिंगुरी की खीर को जो है राष्ट्रपति के भोज में शामिल करवा के आ गए थे, तो क्या ये कोई उड़द की दाल, चने की दाल, तुर की दाल, कोई सी दाल को भी शामिल करवा पाए उसके बाद? ये ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छी बात है, परंतु धरती पे काम होता हुआ दिखाई देता, पता लगता है। वो जो जैसे मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई? देहरादून को बना दिया स्मार्ट सिटी। आप तो देहरादून में बैठे हैं, देहरादून को बना दिया स्मार्ट सिटी। क्या हालत आज की डेट में देहरादून की? जवाब दीजिए कमलेश जी। सवाल मेरे से पूछा गया कमलेश जी, आपसे नहीं पूछा गया। कमलेश जी जवाब दीजिए। मैं मनीष जी आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। कमलेश जी देखिए, मुझे लगता है कि ये मनीष भाई जो है पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं और पुराने ढर्रे पे चलकर ही वो पुरानी चीजों को याद कर करके इस समय परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हरीश रावत जी ने अपने समय पर हमारे जो प्रोडक्ट है उनको लॉन्च किया, उनको एक अच्छी मार्केट में लाने का काम किया, उत्तराखंड के प्रोडक्टों को। लेकिन ये सुनते कम है ना, दरअसल इनको अपनी तारीफ भी बर्दाश्त नहीं होती है। हम जब तारीफ करें वो भी नहीं, तो हरीश रावत ने किया तो बीजेपी ने क्या किया, हम तो ये पूछ रहे हैं ना। आप दूसरी बात रही कि माननीय हरीश रावत जी जिस प्रकार से काम करते हैं, आज वो पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं, लेकिन हमने मॉडर्न तरीके से इनको स्टोर देने का काम किया, हमने अपने प्रोडक्टों को विदेशों तक पहुंचाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो पार्टियां करते हैं या जो पार्टी में जो लॉन्चिंग चलती है, उन सब में हमारे जितने भी उत्पाद होते हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं, उनको दिया जाता है, करा जाता है, भोजन में उनको परोसा जाता है, उनको भोजन में परोसा जाता है। अब आप मुझे बताइए, हमारी मोटी दालें हो गई, हमारा मोटा अनाज हो गया, हमारे लाल चावल हो गए, हमारी लीची होगी, हमारे आम हो गए, हमारे आड़ू हो गए, तमाम इनको मार्केटिंग देने का काम दावी सरकार ने किया है, विदेशों तक पहुंचाने का काम किया है। अब अगर ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप, अब आप मेरी सुनिएगा, हमने मार्केटिंग दी, हमने उसमें छाप बनाने का काम किया, हमने यहाँ पर स्वयं सहायता समूह जो हमारी महिला, 1 मिनट करण भाई, अरे 1 मिनट करण, थोड़ा सा संयम रखिए। हमने जब से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, होम स्टे बनाने का काम किया। हमने जो बाहर के लोग आते हैं, हमारे जो लोकल, हमारे जो गाँव है, अरे भाई तमीज रखिए थोड़ा सा, क्या तमीज है तुम्हारी? बदतमीज हो गए हो तुम बिल्कुल ही, क्या है तुम्हारी बदतमीजी? क्या राहुल की तरह बदतमीजी करोगे डिबेट में बैठ के? तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हें क्या? अरे डिबेट में बैठे हो ना, इतनी तो तमीज नहीं, ऐसे नहीं ना, प्लीज एक एक करके बोलिए ना। मनीष जी प्लीज अभी कमलेश जी अपनी बात पूरी कर लेती है, फिर मैं लौटती हूँ ना, मैं लौट रही हूँ आ रही। मनीष जी अरे बदतमीज मत कीजिएगा, बदतमीजी मत कीजिए। नहीं, गलत बात है ना, ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत जी जुड़ गए हैं। मैं कमलेश जी लौट रही हूँ। हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। हरीश रावत जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ रही हूँ ना मनीष जी, प्लीज मनीष जी, कमलेश जी प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। मनीष जी ठीक है। हरीश रावत जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार जो है वो लोकल प्रोडक्ट की उपेक्षा कर रही है? हाँ, ये यदि लोकल प्रोडक्ट की उपेक्षा नहीं कर रहे होते, दुनिया मडुआ की दीवानी हो रही है, दुनिया मडुआ कह रही है। हाँ। ये मैलेट कह रहे हैं। हाँ। ये मैलेट कह रहे हैं। तो मैलेट तो उत्तराखंड के लिए अनजान है, लेकिन मडुआ उत्तराखंड की आत्मा है। तो ये हमारी आत्मा का नाम तो ले ही नहीं रहे, उसको तो ये पहचानते ही नहीं, ये तो मैलेट जानते हैं। तो ये इसी तरीके से ये आप इनकी सरकारी खरीद में देखिए, जो सरकारी खरीद की नीति है वो कहीं भी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित नहीं करती। एक सेकंड रुक जाइए ना कमलेश जी, मनीष जी प्लीज। हरीश रावत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं लौटती हूँ ना, आप लोगों का रुख करती हूँ। ये तरीका थोड़ी ना है डिबेट में बात करने का। नहीं, मैं आ रही हूँ कमलेश जी प्लीज। नहीं, मैं आवाज डाउन करवा दूंगी, कोई फायदा है इसका? सर मैम
डिबेट में बात करने का। हरीश रावत जी जुड़े हुए, मैं आ रही हूँ कमलेश जी, प्लीज 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 प्लीज, नहीं नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है। हरीश रावत जी जुड़े हुए, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, मैं लौट रही हूँ। हरीश जी बताइए। जी, मैंने कहा ये इनकी सरकारी खरीद नीति देख लीजिए, वो कहीं जो है लोकल प्रोडक्ट्स को खरीद करके प्रोत्साहित नहीं करती। हाँ, इन्होंने केवल नाम बदला। हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये काम सौंपा था बिक्री का इत्यादि का, वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन, उसका नाम इन्होंने हिमालय हाउस रख दिया। तो केवल नाम बदल करना जानते हैं। बीजेपी वाले इससे ज्यादा तो कुछ जानते ही नहीं। ये तो नाम बदलने की राजनीति करते हैं। ये तो कह रहे हैं हमने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया, धामी सरकार लगातार लगी हुई है। इन्होंने अपना नाम भी बदला, पहले जनसंघ थे, फिर जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी हो गए। और कल इनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी नाम से नैया डूब रही है, तो ये कुछ और पार्टी अपना नाम कर देंगे। तो ये केवल नाम बदल जानते हैं, बाकी काम नहीं जानते। नहीं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति आने वाले वक्त में किताबों में ही पढ़ी जाएगी? बस उत्तराखंड की संस्कृति एक अलग छटा बिखेरती है। देखिए, पलायन इतनी तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन शुरू हो रहा है। अब 100 से ज्यादा घोस्ट विलेजेस हो गए हैं, और घोस्ट बाखलियां तो बहुत ही हो गई। तो ये जिस तरीके से पलायन हो रहा है, जब धरती के पुत्री नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहाँ रह जाएगी? संस्कृति तो मिट्टी से होती है। मिट्टी इन्होंने बेच दी, जमीनें वहां की बेच दी है इन्होंने, बिकवा दी। इनकी गलत नीति के कारण हजारों एकड़ जमीन उत्तराखंड की बिक गई। ठीक है, ये बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देना राज्य सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? किसको? लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देकर राज्य सरकार ने, आपने कहा ना, संस्कार आधारित विवाह प्रणाली को भी एक चुनौती पैदा कर दी। देखिए, सनातन धर्म संस्कार आधारित है। सनातन धर्म में जो 16 संस्कार बताए गए, उसमें विवाह एक प्रमुख संस्कार है। तो उस विवाह संस्कार में को जब आपने उसका बाईपास निकाल दिया कि लिव इन रिलेशन की रजिस्ट्री करवा लो, तो आपका विवाह हो गया। तो फिर ये संस्कार कौन करेगा? दूल्हे अर्घ कौन करेगा? कौन करेगा गोट की शादी के और सारे जो लंबे शास्त्रार्थ होते थे, कौन करेगा उन मंत्रों का उच्चारण? कौन करेगा कंदली के पेड़ के चारों तरफ या पद्म के पेड़ के चारों तरफ 7 फेरे वाला कौन करेगा? इस पर कहाँ जाएंगे लोग? तो ये तो फिर लिव इन रिलेशनशिप, तो ये तो लिव इन रिलेशनशिप पार्टी है। ठीक है, कमलेश जी जवाब दीजिए, ये लिव इन रिलेशनशिप पार्टी है। मैं किसी के साथ बहस में नहीं आना चाह रहा हूँ, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हरीश जी हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। कमलेश जी, ये लिव इन रिलेशनशिप पार्टी है। अब देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है, नया मॉडर्न हम क्या कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, जब हम लिव इन रिलेशनशिप में कहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे पुलिस थाने में, चौकी में, या उसके पेरेंट्स को सूचना होगी, इत्तला होगी, तो वो अपने बच्चों की जानकारी भी रखेगा, और स्वयं जो व्यक्ति वहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहा है पुलिस उसका सत्यापन करेगी। कम से कम ये पता चलेगा जो नाम बदल करके हमारी बहन बेटियों को गुमराह करने का काम करते हैं, उससे उनका बचाव होगा। दूसरा, पेरेंट्स को पता होगा अपनी बेटियों के बारे में, बेटों के बारे में। तो मुझे लगता है कि जो अपराध होते हैं वो घटने का काम होंगे। जिस तरह की घटनाएं बार बार घट जाती है, चाहे बहनों के, हमारी बेटियों की हत्या हो जाए, चाहे बेटों की हत्या हो जाए, मुझे लगता है इन सारी चीजों पर रोक लगेगी। और इतनी परेशान क्यों है कांग्रेस लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन पे? मुझे समझ में ये नहीं आता। अरे भाई, जो चीज अच्छी हो रही है, भारत की संस्कृति सभ्यता, इसका तो मतलब समझते हैं ना आप? रिलेशनशिप में जी, भारत की संस्कृति सभ्यता, उसमें कहीं लिव इन रिलेशनशिप का मतलब आप क्या लगता है कि ये जरूरी है क्या? लिव इन रिलेशनशिप हम इस चीज के पक्ष में नहीं है, हम इस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि हमारी संस्कृति से इतर होकर के बच्चे इस तरीके से एकल में रहने का काम करें। बिल्कुल भी ये संस्कृति हमें गवारा नहीं है। हम हिंदू हैं और हमें नहीं लगता इस तरह की कि हमारे बच्चे जाकर के अकेले कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहें। और इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन की जो बात आई है वो इसीलिए आई है कि कहीं ना कहीं हमारी उन बच्चों को बचाने का काम होगा। जब पेरेंट्स को पता होगा तो वो अपने बेटे को रोकने का काम करेंगे, अपनी बेटी को रोकने का काम करेंगे। और जब थाने चौकियों में रजिस्ट्रेशन के लिए उसका आधार कार्ड, उसके ID जब जहाँ पहुँचने का काम होगा तो ये पता होगा कि ये व्यक्ति कौन है,
कहीं नाम बदल के तो नहीं आया। सारा जब सत्यापन होगा, मुझे लगता है कि कम से कम अपराध नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस वक्त जो तकलीफ है वो सिर्फ इसलिए है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग इस दायरे में आ रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना। भाई देखिए, ये अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है। ठीक है, अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं। मनीष जी, ठीक है कमलेश जी, अब आपने बोला ना, अब सुनिए प्लीज। देखिए, मौका दिया ना मैंने, पूरा अपनी बात रखी आपने। ठीक है, अब सुनते हैं मनीष जी। एक वक्त में एक ही इंसान बोलेगा सर और मैम प्लीज। ठीक है मनीष जी बताएं। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ये अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है। इससे फायदा ही होगा प्रदेश और देश को। मेरे को आपकी आवाज नहीं है, क्या दोबारा बोल सकते हैं आप? ये कह रही है लिव इन रिलेशनशिप पर जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, ये अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है। इससे प्रदेश को फायदा होगा और इससे जो भी होगा पता चलेगा कि कौन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। मैं कमलेश जी को सुन रहा था, वो बता रही थी कि जो नाम बदल के हमारी बहनों बेटियों के साथ करते हैं, क्या पता वो अंकिता भंडारी के साथ किसने नाम बदल के किया था, बताएंगे आप? पूछिएगा इनसे, अंकिता भंडारी के साथ में किसने, अंकिता भंडारी का 4 दिन बाद फैसला भी आने वाला है। मैंने आपको आप फिर बीच में कूदी एकदम, अपने नंबर पे बोलिएगा। अंकिता भंडारी का मामला शायद नाम बदलने से हुआ होगा। अभी हरिद्वार में 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, हमारा गया, उसको शायद नाम बदलने की वजह से हुआ होगा। अगर इतना अच्छा फैसला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे पहले अपने घरों में झांक करना अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन करवाना चाहिए। फिर तो इसके लिए कितना अच्छा फैसला है। निश्चित रूप से इससे हमारे देश का जो सदियों पुराना जो चला आ रहा है उस पर कितना बड़ा कुठाराघात लगने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में समस्या क्या है कि इनको ना ऊपर से बोल दिया जाता, नीचे तक ये लोग वही खाली उसका ना कीर्तन मंडली होती है, ये कीर्तन करते रहते हैं उसको लेकर कि ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। पता इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि आरएसएस में जो है प्रचारक होते हैं, विचारक नहीं होते। तो जो प्रचारक होते हैं, प्रचारकों को केवल ये कहा जाता है कि जाओ प्रचार करो, और ये बेचारे अलग अलग माध्यमों पर बैठ जाते हैं प्रचार करने के लिए, सुबह से शाम तक वही डबली का बजाने के लिए। इतने अच्छे फैसले हैं, कभी सोचिएगा कि आप अपने घरों के बच्चों के ऊपर। चलिए, अच्छा फैसला या बुरा फैसला, ये तो फैसला जनता करेगी, जनता करेगी सर, और जनता ही जनार्दन है, ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।